हेलो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो बेस्ड है आज की फैक्टराइजेशन के ऊपर। और भी जो आज का टॉपिक है वो मिसलेनियस फैक्टराइजेशन है। अभी तक मैं कोई ना कोई आइडेंटिटी के ऊपर ले रही थी, स्पेसिफिकली मीन्स कि हाँ स्पेसिफिकली हमें पता चला था कि इसके ऊपर बेस्ड है, इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों जो मैंने पार्ट ले रखे हैं उसमें डायरेक्टली कोई भी ऐसा आइडेंटिटी नहीं लग पा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया है, मिसलेनियस फैक्टराइजेशन। तब हमें सोचना है कि हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब। ठीक है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है जिसमें कि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म दे रखी हो तो हम उसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, हम मान लेंगे यहाँ पे लेट a माइनस बी बी एक्स। ठीक है, और ऐसे ही b माइनस सी क्या है, y है, और जो c माइनस a है वो सपोज z है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को प्लस करें, x प्लस वाई प्लस z करें, मतलब कि a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस a करें, तो ये 0 की इक्वल्स टू हो रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3xy z के इक्वल टू होगा। ऐसा कब होता है, जब इनका सम 0 के इक्वल आ रहा हो। मीन्स जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स लिखी होती है अगर उनका सम इक्वल्स टू 0 होता है तो उनका क्यूब किसके इक्वल्स टू होता है, इसके इक्वल्स टू होता है, 3xy z के इक्वल होता है। ओके, किसके इक्वल्स टू होता है, 3xy z के इक्वल्स टू होता है। तो बस अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे फर्दर। तो हमें क्या पता है कि जो हमारा एक्स क्यूब है वो हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब है। हम लोग वैल्यूज़ पुटअप कर रहे हैं बस, b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3a माइनस b माइनस सी एंड c माइनस a। बस फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो भी चुका है हमारा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो अगेन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब वाली टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे। सबसे पहले सबसे सिंप्लीफाइड स्टेप से करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या करा, हमने जो हमारे एक्स क्यूब वाली टर्म है उनको एक साथ लिखा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिखा। अब इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। मैं लिख लेती हूँ फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, फिर नेक्स्ट में क्या, अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है वो किसके इक्वल्स टू जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इस वाले फॉर्मूले में इसमें हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जी ठीक है, तो अब ये बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में। तो हम देखेंगे क्या ये और इसमें कुछ चीज़ कॉमन है, तो बिल्कुल ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले कट भी कर देते हैं। तो दोनों ब्रैकेट ये वाला कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं बाहर।
और बाकी हम लोग एक साथ लिखेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस वाली साइड से क्या बच गया ये। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्या हम इसको फर्दर कुछ और सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक, नहीं कर सकते तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज करके लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं बस। एक्स स्क्वायर ये प्लस का एक्स माइनस का 1, और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं अपना। ठीक है, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बस इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है मेरा काम, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।